अ, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगी कि आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ कौन कौन से साथी बैठे हैं। मैं प्रियंका शुक्ला, प्रदेश प्रवक्ता एवं प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से। हमारे साथ हमारे प्रदेश के किसान विंग के अध्यक्ष तारिन चंद्राकर जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पूरे मुद्दे से अवगत कराएंगे। साथ ही लगातार किसानी क्षेत्र में और लगातार प्रदेश में उपाध्यक्ष की भूमिका में हमारे साथ साथी अभिषेक मिश्रा जी हैं। ये भी अपनी बात को और पूरे जो तकनीकी दिक्कतें कहाँ आ रही किसानों पर उसमें भी बात रखेंगे। उसके अलावा हमारे यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष इमरान खान जी हमारे साथ बैठे हैं और साथ ही हमारे मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकर आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कितने किसान संगठनों का आपको समर्थन है? मुझे लगता है कि इसके लिए हमारे जो किसान भाई है वो ज्यादा जवाब है, लेकिन मैं भी बता दूं। जी मैं बिल्कुल। देखिए, अभी जो यूपी और पंजाब के अंदर की स्थिति है किसानों की, आप देखिए वहां पर एक बेहतर स्थिति है कि वहां पर इसीलिए देश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन हमने किसानों का देखा। लेकिन छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं इन किसानों को इसी चीज में उलझा के रखा गया है। जो जिसके पास थोड़ा समय है, थोड़ा वक्त है, थोड़ा ज्यादा जमीन है कि वो यहाँ आके बोल पाए या वो बता पाए, तो वो तो संगठित हो पाता है। लेकिन कितने ऐसे किसान हैं जिनके पास छोटी छोटी जमीन है, वो एक अपनी खेतिया जमीन करता है फिर चला जाता है दूसरी जगह कमाने खाने। तो क्या अगर वो संगठित नहीं होगा, हम वो भी प्रयास कर रहे हैं, हम संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं और संगठित हो भी रहे हैं, चर्चाएं हो रही है। हम धान केंद्रीय जब खरीदी केंद्र पे हम गए हैं तो वहां पर हमने समस्याएं देखी और वो किसान भाई हमारे पास आए हैं, उनका भी हम एक जो हमारे किसान विंग के अध्यक्ष है उनके माध्यम से हम उसको जोड़ रहे हैं। लेकिन साथ ही चूंकि स्थितियां बहुत अलग है, पंजाब के किसान की स्थिति अलग है, उत्तर प्रदेश के किसान की स्थिति अलग है, छत्तीसगढ़ के किसान की स्थिति अलग है। ऐसे में अगर वो संगठित नहीं हो पाते, बोल नहीं पाते, तो क्या उनकी आवाज नहीं उठी? हम तो आम आदमी पार्टी इसीलिए बैठे हैं और इसी में संगठन पे वही काम चल रहा है कि कैसे इन किसानों को जब हम समझ, क्योंकि हम सिर्फ भाषण देके नहीं ऐड कर सकते, हम उनके किसानों की समस्या हल करना चाहते हैं। तो जी उसी में मैं बोल रही हूँ, उसी को हमारी प्रयास है, इन मुद्दों को हम उठा रहे हैं इसीलिए कि उसी प्रयास से वो आएंगे। इसीलिए एक सवाल है, जिला स्तर में आपने कोई आंकड़ा निकाला है क्या? जैसे आप नहीं पा रहे हैं, किसान परेशान है, तो कितने प्रतिशत किसान जो परेशान हो रहे हैं? ज्यादातर आंकड़ा नहीं, हम लोगों ने अभी हमारा कैंपेन चला था, हमने आम आदमी पार्टी की पूरी टीम जमीन पे गई है। जब धान खरीदी का समय शुरू हुआ, केंद्रों पे गए हैं, धान खरीदी केंद्रों पे ये स्थितियां बनी। वीडियोज है, हम शेयर करेंगे आपको, हम शेयर करेंगे। समरी निकल के आया है जो आपसे अभी हम लोगों ने बताया है, उसमें हमने जो समराइज किया वो 7 पॉइंट्स हैं। पहला हमने यही बोला है कि बैंक में भुगतान की राशि जिला सहकारी बैंकों को छोड़कर अन्य किसी भी बैंक में आना चाहिए, ताकि किसान भाइयों को जो परेशानी हो रही है वो परेशानी ना हो। दूसरा जो है, जो वर्तमान में बैंकों में किसानों को जो 25,000 राशि निकालने के लिए जो दिया जा रहा है, वो उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। तब किसान भाई ने 2 लाख का धान बेचा है, उसको जरूरत है तो वो 2 लाख निकाल सके, एक साथ नहीं निकाल पा रहा है तो 1 दिन 2 दिन में निकाल पाए, लेकिन उसको ऐसा न करे कि भैया ये डेट पे एक गांव के किसान निकाल पाएंगे, एक डेट पे दूसरे किसान निकाल पाएंगे। ये जो व्यवस्था की गई है वो हटाना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट हमारा है, जो स्वर्णा धान को जो बारीक धान की कैटेगरी में लिया जाए, अभी उसको एज ए मोटा धान की कैटेगरी में लिया गया है, जो कि एक अच्छा ब्रीड है धान का, उसको पतले धान के रूप में कंसीडर किया जाए। तीसरा जो हमारा है, जो वर्तमान में जो किसानों को, जैसे अभिषेक जी ने उठाया कि उनका भी रकबा कट गया है, और ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे किसान हैं जो इन सब झंझट में पड़ना नहीं चाहता है। वो जाता भी है, भाई मोर रकबा कट गए भैया, क्या करो, वो जाता है पटवारी के पास, वो जाता है यार एक पास, वो जाता है अपना, वो घूमता है थोड़ा बहुत, फिर बोलता है नहीं छोड़ना यार, जाने दो, हमको ये सब नहीं करना है, तो वो अपना वो रकबा एक प्रकार से कंसीडर कर दिया। ये ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो अभी हम लोगों ने इसके लिए सारे कलेक्टर जो भी जिला है वहां पे एप्लीकेशन दिया गया था, जो मंत्रालय में गया, अभी मंत्रालय से ये पास हो गया है कि हाँ भाई, जो भी रकबा कटा है उसको वापस से देख के उसको सही किया जाए। ये मंत्रालय से भी हमारे पास लेटर आया हुआ है। तो वर्तमान में जो किसानों की पंजीयन या रकबा सुधार या अन्य कारणों से जो किसान छूट गए हैं, उन्हें प्रक्रिया तक शामिल किया जाए। ये हमारा चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट हमारा धान खरीदी केंद्रों में, भैया ये सही किसान है कि नहीं, वो तो ऑलरेडी आप क्या कर रहे हो, तो ओटीपी या फिर हाथ से जो आप करके, वो तो आप कर ही रहे हो जब धान बेचने के बाद, तो वो फोटो खींचने वाला सिस्टम ऑलरेडी नहीं हो, वो हट जाए। ये हमारा पांचवा पॉइंट है। छठवां पॉइंट हमारा है कि हमने ये डिमांड भी रखा है कि भाई, एक किसान
जहां पे भी सेंटर में जाता है वहां पे पूरा दिन निकालता है, वहां पे साफ पीने के पानी और साफ शौचालय की व्यवस्था किया जाए। ये हमारा 6वां पॉइंट है। बहुत बेसिक मुद्दे हैं। आपको लगता है किसान संगठन का आपने समर्थन लिया नहीं लिया, शायद ये चीज नहीं पूछना चाहिए आपको। किसान, आप भी प्रेस में है, आपको पता है, आप भी जमीनी स्तर पे काम किए हो और ये क्वेश्चन पूछ के आप गलत कर रहे हो कि आपको कितने संगठन, ये हमारी पार्टी का इनिशिएटिव है। आप अगर हाँ, 6वां पॉइंट है अमेरा के किसानों, जो प्रियंका जी ने मुद्दा उठाया, उसके लिए कि जहां पे 3 फसली आपकी फसल लिया जा सकता है वहां पे भी उनको फसल लेने के लिए नहीं दिया जा रहा है, ये पॉइंट है। और चौथा जो 7वां पॉइंट हमारा है, ज्यादा से ज्यादा किसानों को एटीएम दिया जाए और एटीएम कार्ड में 40,000 रुपए निकालने की उनको लिमिट दिया जाए। और हमारा जो मेन पॉइंट था वो ये है कि 31 जनवरी जो डेट रखा गया है उसको बढ़ा के कम से कम 10 फरवरी करे, सरकार चाहे उसको 28 फरवरी करे, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। बट हमारा डिमांड, हमारा मुद्दा है कि ये डेट जो है वो 10 फरवरी होना चाहिए, ताकि जो किसान टोकन नहीं कटा पाया है, जो आधा धान बेच पाया है, आज टोकन नहीं मिल पा रहा है, उसको 10 दिन और समय मिल पाए, ताकि वो अपने बचे हुए धान को अपने उस जो रकबा कटा था उसको सुधार के बाद अपना वहां पे बेच सके। मुद्दों को लेकर आप कहां तक जाएंगे, क्या कदम उठाने वाले हैं, कोई प्लानिंग है? देखिए सर, सबसे पहले तो हम किसान के पास जाएंगे, किसान को इकट्ठा करेंगे। हम पहले किसान के पास जाएंगे, किसान के बाद हम अपने ब्लॉक लेवल पे स्तर पे काम करेंगे, फिर जिला लेवल पे काम करेंगे, फिर हम कलेक्टर के पास जाएंगे, फिर हम सीएम तक जाएंगे। हमारा मेन मुद्दा है किसानों का आगे भविष्य। तो हम आगे चल के वही है कि हमने 1 फरवरी का डेट दिया है, वो आगे भी हो सकता है, लेकिन हम मुख्यमंत्री का घेराव, निवास का घेराव करेंगे, ये हमारा पॉइंट है। धन्यवाद।